एक मैया मेरे पास आई, बोली गुरुजी हमारी एक लौती बेटी है, कोई लड़का नहीं है, कोई दूसरी बेटी नहीं, हमारे पति रेलवे में है, रेलवे में पैसा कमाते हैं, मैं भी कमा लेती हूँ, छोटा सा काम करती हूँ। तो हम लोगों ने, एक लड़की है हमारी, तो हम लोगों ने सपना देखा कि अपनी बेटी को बढ़िया पढ़ाएंगे। तो हमारी बेटी को हमने भारत में पढ़ाया, 12वीं तक अच्छे नंबर से आई। फिर हमने सोचा बेटी को हम अमेरिका पढ़ाएंगे, तो अमेरिका भेज दी बेटी को पढ़ने के लिए। अब हुआ क्या कि बेटी के जाने के 1 साल बाद वहां ना किसी एक मुस्लिम लड़के से उसका प्यार हो गया। अब प्यार जब हुआ तो वो लड़की ने अपने मां से बात करनी छोड़ दी। मां बाप को डाउट हुआ, बुलाए कि बेटी आओ, आई नहीं। लो भैया, तो माँ बाप बड़े चिंता में, माँ बाप है ना, बेचारे पैसे उधार लेके भेजे थे, थोड़ा कर्जा भी लिया रेलवे में, तो कर्जा भी ले लिया, भाई साहब जरा हमें 20-25 लाख की जरूरत है, तो लो, खर्चा तो लगती है ना पढ़ाई में, और विदेशों में रहना, खाना, पढ़ना लिखना सब चाहिए, फ्री में तो वहां रोटी नहीं मिलेगी। तो बेचारे माँ बाप मेरे पास आए, बोले गुरुजी मेरी बेटी ने फोन उठाना बंद कर दिया। तब डाउट हुआ, तब मैं अपनी बेटी से मिलने मैं स्वयं अमेरिका गई, और जब गई तो मेरी बेटी ने मुझे घर में घुसने नहीं दिया अमेरिका में। मैंने समझाया, मैंने देखा कि एक लड़का उसके घर में है, एक लड़के की संग रह रही है, वो लड़का मुस्लिम था, जिसे कहते हैं लव जिहाद। क्या कहते हैं? लव जिहाद के चक्कर में फंस गई वो लड़की, एक लौती लड़की। अब वो लड़की ने पुलिस कंप्लेंट कर दी कि मेरी मां मुझे परेशान कर रही। विदेशों में क्या है कि माँ बाप अपने बच्चों को डांट नहीं सकते, यदि डांटते हैं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये विदेशों में है, अमेरिका जैसे देशों में ये कानून है। अब वो वहां अमेरिका में तो अपनी बेटी को डांट भी नहीं सकती ना, पुलिस पकड़ के ले गई और उसे वापस भेज दिया भारत। अब मैया आई और उसकी बेटी लौटी ही नहीं, रोई मेरे पास आके। वो मां क्या करती, किससे बताती? जिससे बताती वो लोग हंसते कि भेजी तो थी बेटी को, अब देख। तो अब वो आके रो रही है मां। अब ये हाल आप नहीं जानते, इसलिए पढ़ना गलत नहीं है, पढ़ाना गलत नहीं है, पर पढ़ने पढ़ाने के नाम पे ये जो लव जिहाद चल रहा है, थोड़ा इस पे कंट्रोल। अब यही समाज की बातों को देखकर हम लोग कथा से बोलते हैं कि बेटा किसी के साथ भी विवाह के पहले लिव इन में रहना गलत है, लड़का हो या लड़की, क्योंकि आप रहोगे तो आपके रास्ता भटकने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। अब वो माँ बाप बेचारे केवल रो सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उनके हाथ से तो बेटी चली गई ना, बोलो हाँ। अब उस मां से पूछो कि दर्द कितना है, अब उस बाप से पूछो कि पीड़ा कितनी है। ये पीड़ा माँ बाप वाली कौन जानेगा? अब ये तो मां ही जान सकती है ना, जिसकी बेटी गई, पता नहीं वो लड़का कौन है, क्या होगा उस बेटी के भविष्य में, कब तक वो शोषण करेगा, सुख लेगा शारीरिक, और बाद में बेच देगा बाजार में। 10 लाख 20 लाख में बिक जाते हैं लोग। सारी जिंदगी तुम्हारा शारीरिक शोषण होगा। तुम्हें तो प्यार अच्छा लगता है, जो आप सोचती हो या सोचते हो आपको लगता हम सही है, कई बार आपके निर्णय गलत होते हैं। इसी बात की चिंता संतों को रहती है, इसलिए संत जन खुल के बोलते हैं। और जब बोलते हैं तो कुछ मीडिया के कुछ लोग बैठ के संतों के मुंह पे हाथ रखना चाहती है, तुम क्यों बोल रहे हो, जो हो रहा है होने दो। माई लाइफ माई चॉइस का नारा दे दे के कुछ भी चलाए जा रहे हैं कि माई लाइफ माई चॉइस, कुछ भी करें, हम आप कौन होते हैं बोलने वाले। तो नशा करने दें लड़कों लड़कियों को, क्या बोले ना, कौन बोलेगा? अमेरिका में कोई नहीं बोलता, लेकिन हम भारत में रहते हैं। अमेरिका में कोई किसी की चिंता नहीं करता,
अमेरिका में तो लड़की 18 साल की हुई चली जाती है, वहां माँ बाप की सेवा सरकार करती है, वहां कोई बच्चे माँ के पांव नहीं दबाते। लेकिन हम भारत में रहते हैं, जिस देश में माता को भगवान मातृ देवो भव, पिता को भगवान पितृ देवो भव कहा जाता, वहां माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता करने का पूरा अधिकार है। क्यों जी, बात सही है? अब हमारे भारत में भी कानून बनाने की तैयारी चल रही है ऐसा कि आप अपने बच्चों को डांट नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ये भी कानून कोई कानून है? अब बताइए, माँ बाप नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? अब ये कानून देखना बहुत जल्दी बन के आ जाएगा कि आप अपने माँ बाप बच्चों को डांट नहीं सकते। यदि डांटोगे और बच्चों ने कंप्लेंट कर दी तो आपको जेल हो जाएगी। ये अमेरिका में ऑलरेडी है, ये लंदन में ऑलरेडी ये कानून है। भारत में भी जल्दी आ रहा, क्योंकि लिव इन भारत में वहीं से तो आया। ये लिव इन कहां का कल्चर है? बोलो, ये भारत का कल्चर है लिव इन। जोर से, लिव इन को हिंदी में क्या कहते हैं? इसलिए लिव इन का हिंदी पूछना किसी से कि लिव इन को हिंदी में क्या कहते हैं, बताएगा। भारत के लोग लिव इन के चक्कर में नहीं पड़ते। हमारे यहाँ की नारियां पतिव्रता नारियां हुआ करती हैं, चरित्रवान नारियां हुआ करती हैं। हमारे यहाँ नारियों को देवी कहा जाता है, हमारे यहाँ नारियों की पूजा होती है। जो नारियां लिव इन में रहेंगी एक के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, या जो पुरुष एक के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, वो पुरुष कभी राम क्या बनेगा, पर वो नारी कभी सीता क्या बनेगी। जबकि हमारे यहाँ सीताराम की पूजा हम लोग करते हैं, सीताराम के मंदिर बनाते हैं। क्यों? ताकि चरित्र हमारा राम सीता की तरह हो, राम के जैसा पुरुष, सीता के जैसे नारी। चरित्रवान राम चरित्र सुनवे को रसिया, पर राम लखन सीता मन। ये भारत का कल्चर है, ये भारत के संस्कार हैं। अब इन संस्कारों में लिव इन का ग्रहण लग रहा है। लिव इन का क्या लग रहा है? ग्रहण लग रहा है। और हम बोलते हैं तो न्यूज चैनल, कुछ न्यूज चैनल हमारा कितना विरोध करते हैं। भाई नहीं बोलेंगे तो हमसे ही तो भगवान पूछेंगे मरने के बाद कि जब भारत में गलत चीजें प्रवेश कर रही थी तब आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया। हमारा बोला लोग माने ना माने, ईश्वर को कह तो सकते हैं कि हमने आवाज तो उठाई थी, लोगों ने सुनी नहीं सुनी, कुछ मीडिया ने दबा दी आवाज, तो हम क्या करें। हमने तो बोला कि भाई गलत को गलत बोला और सही को। इसलिए चुप रहोगे तो भीष्म पितामह चुप रहे। द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी, उतारो, निर्वस्त्र करो द्रौपदी को। दुशासन क्या कर रहा है? द्रौपदी के कपड़े उतार रहा है। अब द्रौपदी के कपड़े कौन उतार रहा, नाम बताओ कौन? तो दुशासन बोले कि माई लाइफ माई चॉइस, मैं कुछ भी करूं, तुम कौन होते हो, मैं कपड़े उतारूं? उतारने दो। फिर कृष्ण क्यों बचाए? उतारने देते ना। क्यों भैया? माई लाइफ माई चॉइस। तो द्रौपदी के कपड़े उतारने देते, फिर भगवान काहे आए? दुशासन तो बोल रहा माई लाइफ माई चॉइस, मैं उतारूं। कृष्ण क्यों आए बचाने? जब कृष्ण दौड़े तो आपको भी कृष्ण की तरह समाज की रक्षा के लिए दौड़ना पड़ेगा। ये कथाएं यही तो सिखा रही हैं। और सिखा क्या रही हैं? एक था राजा एक थी रानी, ये कोई कथा है सुन के घर चले जाओ, ये कोई कथा है? अरे कथा मतलब परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन, समाज का परिवर्तन, जीवन का परिवर्तन। जिस कथा से समाज में परिवर्तन नहीं हुआ वो कथा है क्या? फिर तो रावण चुराया सीता मैया को, बोलता माई लाइफ माई चॉइस, मैं कुछ भी करूं। राम तुम कौन होते हो बोलने वाले? फिर तो रावण सही था कि गलत था? जोर से
बोलो। पर आज के ये मीडिया के कुछ लोग होते ना, तो उस जमाने में रावण को ही सही ठहराते कि रावण तेरी लाइफ तेरी चॉइस, तू कुछ भी कर। दुशासन तेरी लाइफ तेरी चॉइस, कुछ भी कर। यदि ये मीडिया के कुछ लोग, कुछ मीडिया के, सब नहीं, कुछ मीडिया के उस जमाने पे होते तो ये दुशासन को सही ठहराते और रावण को भी। और क्या कहते कि तेरी लाइफ तेरी चॉइस कर, और ये बैठ के तालियां बजाते, हाँ रावण तू ठीक कर रहा है। और ये लोग राम को गलत कहते कि राम तुम ही गलत हो। बोलो हाँ। इसलिए आज की ऐसी गंदी मानसिकता से आपको अपने बच्चों को बचाना चाहिए। टीवी आदमी देखता है कि कुछ सीखेगा, पर आज टीवियों में भी बच्चों को अश्लीलता परोसी जा रही है। लिव-इन में रहने के फायदे बता रहे हैं लोग आजकल। लिव-इन में रहने के फायदे हैं कि नुकसान, पर कुछ न्यूज चैनल तो फायदे बता रहे हैं कि भाई दिक्कत क्या है। अब बताइए, भारत की संस्कृति के दोस्त हैं कि दुश्मन? फिर इसलिए अनिरुद्धाचार का विरोध करते हैं कुछ मीडिया के लोग, क्योंकि उन्हें भारत की संस्कृति अच्छी नहीं लग रही है। ये भारत के संस्कृति में ग्रहण लगाना चाहते हैं, लिव-इन का ग्रहण। रावण गलत था, इसलिए ना राम ने मारा। बच्चे नशा कर रहे हैं। अब बताइए, न्यूज में, मीडिया में आज नशा करके बच्चे बिगड़ रहे हैं। क्या इसकी एक भी खबर सुनी आपने? किसी भी न्यूज चैनल पर कोई डिबेट सुनी कि भाई साहब बच्चे बिगड़ रहे हैं, इस पे कोई विचार रखो अपने अपने, क्या रोका जाए, कैसे रोका जाए? क्या रोकने को कोई मुहिम चल रही है? कोई डिबेट चल रही है? केवल अनिरुद्धाचार को बदनाम करने के लिए डिबेट चल रही है। जो संत सही बोलेंगे उनके खिलाफ बदनाम करने के लिए डिबेट चल रही है। लड़के नशा कर रहे हैं, लड़कियां नशा कर रही हैं, माँ बाप रो रहे हैं कि बेटा चला गया हाथ से, बेटा चला गया। उस माँ के आंसू देखने वाला कोई नहीं है, उस माँ का दर्द समझने वाला कोई नहीं है। पता नहीं ये भारत किस दिशा में जा रहा है, कौन संभालेगा? किसी आप कह रहे हो हमें क्या करना, हमें क्या करना, हमें क्या करना, तो आज के 100 आने वाले 20-25 सालों बाद भारत की संस्कृति बचेगी? सनातन जीवित रहेगा? अपने प्राणों की आहुतियां देकर के हमारे पूर्वजों ने भारत की संस्कृति को बचाया है। मर गए लड़ करके, शिवाजी लड़ गए, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया, भूल गए? किसके लिए? भारत की संस्कृति के लिए। कहा था कि तुम धर्म छोड़ दो, हिंदू, हम तुम्हें छोड़ देंगे। बोले नहीं, मार डालो, पर अपने सनातन संस्कृति को नहीं छोड़ सकते। अभी छावा मूवी आई, छावा मूवी में आपने देखा, उसके मांस को ऐसे नोच लिया, चमड़ा उतार लिया। क्या बोला कि तू धर्म छोड़ दे, धर्म परिवर्तन कर ले, छोड़ देंगे। क्या बोला छावा ने? कि तू अपना छोड़ दे धर्म, बच जाओगे। जिन्होंने अपना मांस नुचवा दिया, शरीर को नाखून निकाल लिए, जीभ काट दी, वो आदमी धर्म नहीं छोड़ा। और आजकल के लोग 100, 500, 1000, 5000 में लोग अपना धर्म परिवर्तन करके, कितने हिंदुओं के गांव क्रिश्चियन बन गए और कितने लोगों ने धर्म छोड़ दिया 5000 के लिए। जहां हमारे देश के लोग शरीर नुचवाने के बाद भी, गीता में लिखा है, देखो ये बात भी गीता में लिखी है, नहीं पढ़ते तो हम क्या करें? स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रह के मर जाना ठीक है, पर अपने धर्म का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान मारे गए। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी पकड़ के ले गया। उनकी पत्नी संयोक्ता बची। संयोक्ता के पास आया मोहम्मद गौरी, तो संयोक्ता क्या की उन्होंने बताओ? संयोक्ता जिंदा जल गई, जोहर कर लिया। क्या कर लिया? क्या कर लिया? क्यों कर लिया? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी मरने की? आजकल तो कुछ लोग 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ रहने को ठीक कह रहे हैं, लेकिन संयोक्ता की नजर से देखो
कि जिसने पति ने स्पर्श कर लिया इस शरीर को कोई दूसरा पुरुष स्पर्श ना कर पाए, आग में जल जाऊंगी पर अपने शरीर को किसी के आगे परोसूंगी नहीं। ये संस्कार है भारत के। इसका उदाहरण पद्मावती है, इसका उदाहरण कितनी हजारों रानियों ने जौहर किया था संयोगता के साथ। बोलो हाँ कि ना। इसलिए थोड़ा इतिहास समझो, थोड़ा भारतीय संस्कृति से प्यार करो। हम लोगों को चिंता इस बात की है कि सारे बच्चे गलत रास्ते पर चले गए तो सनातन की बात करेगा कौन? आप लोग तो पुराने लोग हो, तो कथाएं भी सुन रहे हो, समझ भी रहे हो, पर आज की पीढ़ी जो है, अब ये जब आज की पीढ़ी जब ये 50 साल की होगी, ये जब 60 साल के बूढ़े बनेंगे तो इनकी मानसिकताएं क्या होंगी? सोचो। चिंता आज की नहीं है, चिंता आज के 20 साल बाद की है, चिंता आज के 50 साल बाद की है। जो आज आप निर्णय लेते हो उस डिसीजन का परिणाम 20 साल बाद देखने को मिलता है, तुरंत नहीं मिलता। बोलो हाँ कि ना। जो निर्णय आज लिया गया है उसका परिणाम कब मिलेगा? 10 साल बाद, 20 साल बाद।